महापुरुषों, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गए शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, ये कह गए दास कबीर। महापुरुषों, कबीर जी कहते हैं कि प्राणी की न माया मरती है और न मन मरता है, लेकिन ये केवल शरीर ही है जो बार बार मरता है और जन्मता है। अर्थात दास के कहने का भाव केवल इतना ही है कि अनेक प्रकार की योनियों में भटकने के बावजूद भी इंसान की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती, वो हमेशा ही बनी रहती है। तो महापुरुषों, दास को इसी संदर्भ में एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार एक नगर में एक लालची इंसान रहा करता था जो पहले से ही बहुत धनवान था और उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सारे सुख सुविधा के साधन उसके घर में मौजूद थे, लेकिन उसके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे हमेशा ही और भी ज्यादा धन प्राप्त करने की लालसा लगी रहती थी। वो हमेशा ही अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता था। और फिर एक दिन उसके शहर में एक बहुत ही चमत्कारी संत महात्मा जी का आगमन हुआ और जैसे ही उस लोभी इंसान को उस संत महात्मा जी के चमत्कारों के बारे में पता चला तो फिर वो दौड़ा दौड़ा गया, उस संत महात्मा के पास पहुंच गया और उसने उस संत महात्मा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। फिर उसने उस संत महात्मा जी की खूब अच्छी तरह से सेवा की और उनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए और फिर उसकी सेवा से खुश होकर उस संत महात्मा ने नगर से प्रस्थान करने से पहले उसको आशीर्वाद के रूप में 4 दीपक दिए और चारों दीपक उसके हाथों में रखते हुए उस संत ने उससे कहा कि बेटा, जब तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो तुम इन 4 दीपक में से पहले एक दीपक को जला लेना और उस दीपक को लेकर तुम पूरब दिशा की ओर चले जाना और फिर जहां भी ये दीपक बुझ जाएगा तो तुम वहीं पर रुक जाना और जिस जगह पर तुम रुकोगे तो फिर उसी जगह की जमीन को तुम खोद लेना, तुम्हें वहां धन की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद अगर तुम्हें फिर से धन की आवश्यकता हुई तो तुम इस दूसरे दीपक को जला लेना और इस बार तुम इस दीपक को लेकर पश्चिम दिशा की ओर चले जाना और जहां भी चलते चलते ये दीपक बुझ जाए तो तुम्हें फिर से उसी स्थान पर जमीन में गड़ी हुई अपार धन संपदा प्राप्त हो जाएगी। और अगर तुम्हारी धन की आवश्यकता फिर भी पूरी ना हुई तो फिर तुम इस तीसरे दीपक को भी जला लेना और इस बार तुम इस दीपक को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाना और इस तरह जहां ये तीसरा दीपक भी बुझ जाएगा तो तुम वहां की जमीन खोदकर वहां से भी धन प्राप्त कर लेना और उसके बाद अंत में तुम्हारे पास केवल एक ही दीपक और एक ही दिशा शेष रह जाएगी। लेकिन इस बार तुम्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि तुम्हें ना तो उस दीपक को जलाना है और ना ही उस दिशा में ही जाना है। तो महापुरुषों, इतना कहकर वो संत महात्मा तो उस नगर से प्रस्थान कर गए, लेकिन जैसे ही वो संत महात्मा उस लोभी इंसान के घर से निकले तो उसके तुरंत बाद ही उस लोभी इंसान ने उस पहले दीपक को जला लिया और उस जलते हुए दीपक को लेकर वो पूरब दिशा की ओर लेकर चल दिया और चलते चलते
वो एक जंगल में जा पहुंचा। फिर जंगल में जाकर उसका वो दीपक बुझ गया, और जहां वो दीपक बुझा था तो उसने उसी स्थान पर खुदाई करनी शुरू कर दी, और खुदाई करने पर उसे वहां जमीन में गड़ा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ, जो सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। तो ये देखकर उस लोभी इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और फिर उसने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं से भी बाकी का खजाना प्राप्त कर लूं, उसके बाद ही यहाँ का भी धन लेकर जाऊंगा। तो उस लालची इंसान ने वो कलश वहीं के पास की झाड़ियों में छुपा दिया, और इसके बाद उसने उस दूसरे दीपक को जलाया, और इस बार उसको लेकर पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। फिर चलते चलते एक सुनसान जगह पर वो दूसरा दीपक भी बुझ गया, और उस इंसान ने वहां की जमीन को भी खोदना शुरू किया। तो वहां से भी उसे एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। फिर उस लालची इंसान ने उस संदूक को भी बाद में ले जाने के लिए उसी गड्ढे में छोड़ दिया, और उसने अपने तीसरे दीपक को भी जला लिया। फिर उस दीपक को लेकर वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगा, और चलते चलते वो तीसरा दीपक भी एक पेड़ के नीचे जाकर बुझ गया, और वहां पर भी उसे जमीन के अंदर से एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे पड़े हुए थे। तो अब उस इंसान के पास बहुत सारा धन हो गया था, जिसके कारण वो बहुत खुश भी हुआ। लेकिन महापुरुषों, अब उस इंसान का लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब उसने उस चौथे और उस अंतिम दीपक को भी जलाने की सोच ली, जिसको उस संत महात्मा ने जलाने से मना किया था, और चौथी दिशा उत्तर में भी जाने के लिए मना किया था। लेकिन क्या करे महापुरुषों, लालच तो इंसान को अंधा कर देता है। तो उसी लालच में अंधे हो चुके उस इंसान ने भी यही सोचा कि शायद उस स्थान पर इन तीनों स्थानों से भी ज्यादा धन छुपा हो सकता है, जिसे वो संत महात्मा स्वयं ही रखना चाह रहा होगा। तो इसीलिए ही उन्होंने मुझे वहां जाने से मना किया है। लेकिन अब मुझे वहां तुरंत ही पहुंच जाना चाहिए, और वहां जाकर उस सारे धन को भी मुझे अपने ही कब्जे में ले लेना चाहिए, ताकि वहां का भी सारा धन मेरा ही हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं अपना सारा जीवन ऐसो आराम से बिताऊंगा। तो महापुरुषों, ऐसा सोचकर उस लालच के लोभी इंसान ने वो आखिरी दीपक भी जला लिया, जिस दीपक को जलाने से उस महात्मा ने उसको मना किया था। तो उसको लेकर अब वो उत्तर दिशा की ओर चलने लगा, और चलते चलते वो एक महल के दरवाजे के सामने पहुंच गया, और वहां पहुंचते ही वो दीपक भी बुझ गया। तो दीपक बुझने के बाद अब वो लोभी इंसान उस महल के अंदर प्रवेश करके महल के कमरों में धन की तलाश करने लगा, और एक कमरे में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। और दूसरे कमरे में उसे सोने का भंडार मिला। तो इतना अपार धन देखकर उसका लालच और भी बढ़ने लगा, और कुछ आगे जाने पर उसे एक चक्की के चलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी, जो उसी महल के किसी एक कमरे से आ रही थी। तो आश्चर्यचकित होकर उसने उस कमरे का दरवाजा भी खोल दिया, और उसे वहां पर एक बूढ़ा आदमी चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। तो उस लोभी इंसान ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा जी, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? तो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि बेटा, क्या तुम पहले थोड़ी देर इस चक्की को चलाओगे?
मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ पर क्या क्या मिला। तो उस लालची इंसान ने सोचा कि वो उस बूढ़े व्यक्ति से भी ये जानकारी प्राप्त कर लेगा कि इस महल में और कहाँ पर कितना धन छुपा हुआ है। तो इसलिए वो उसकी बात को मानकर उस चक्की को चलाने लगता है। और अब वो बूढ़ा आदमी उठ करके खड़ा हो गया और फिर जोर जोर से हंसने भी लगा। तो उसे इस तरह हंसता देखकर उस लोभी इंसान ने कहा कि बाबा, तुम ऐसे कैसे हंस रहे हो? और ये कहते हुए जैसे ही वो उस चक्की को बंद करने लगता है तो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत उसको बोलता है कि तुम अब इस चक्की को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अब से ये महल भी तुम्हारा है और इस महल पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है और इसके साथ ही इस चक्की पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। लेकिन तुम अब इस चक्की को कभी बंद नहीं कर सकते हो। तुम्हें हर समय ही इस चक्की को चलाते रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार ये चक्की बंद हो गई तो ये सारा महल ढह जाएगा और फिर तुम भी इस महल के नीचे दबकर मर जाओगे। तो अगर अब तुम्हें जिंदा रहना है तो इस चक्की को कभी भी बंद नहीं करना, बस ऐसे ही चलाते रहना। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने आगे बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह ही उस संत की बात को ना मानकर और धन के लालच में आकर उस आखिरी दीपक को जलाकर इस महल में पहुंच गया था। और तब से मैं यहाँ इसी तरह से चक्की चला रहा हूँ और मेरी पूरी जवानी भी इसी चक्की को ही चलाते चलाते निकल गई है। तो इतना कहकर जब वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जाने लगा तो फिर वो लालची इंसान पीछे से चिल्लाता है और बोलता है कि जाते जाते ये तो बता दो कि मुझे इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस इंसान को बताया कि जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा ही कोई धन का लालची इंसान अपने लालच में अंधा होकर यहाँ तक नहीं पहुँच जाता तो तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया और वो लालची इंसान वहीं पर चक्की पीसता हुआ और खुद को कोसता हुआ रह गया। तो महापुरुषों, दास के कहने का भाव यही है कि जिस धन के पीछे और जिस माया के पीछे हम अपने इस बहुमूल्य जीवन के सफर को व्यर्थ में ही गंवाते आ रहे हैं और इस जीवन के चारों दीपक को ऐसे ही व्यर्थ में जलाते आ रहे हैं, तो ये जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हमें समय रहते हुए ये जान लेना चाहिए कि आखिर हमें ये जीवन मिला क्यों है और इस जीवन में हमारा आने का उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमें एक एक कदम उठाना चाहिए, तभी हमारे इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, वरना फिर अंत में हमें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो महापुरुषों, दास अंत में बस यही कहना चाहता है कि समय रहते हुए ही अपने इस जीवन के उद्देश्य को जानकर और इस परमात्मा की भक्ति में ही अपना सारा जीवन लगाकर इस जीवन को सफल करें, ताकि हमारा इस जीवन में आने का उद्देश्य पूर्ण हो सके और इस जीवन को एक आनंदमय सफर के रूप में हम जी सकें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला हो सके। तो महापुरुषों, इन्हीं शब्दों से दास अब आपसे इजाजत चाहता है। बड़े ही प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।